4.5 आ गया। कितना था पहले? 9.6। 5 5.5 रहता है। तो भाई साहब 5 तो मेरा ही रहता है HbA1c। अब तो मेरे से भी डाउन आ गए। अब एलोपैथी में ये मान्यता है कि एक बार किसी का 9, 10, 11, 12, 14 आ जाए HbA1c तो बोले वो नॉन डायबिटिक। HbA1c तो सबसे बड़ा पैरामीटर है। अब कितना? 4.5 ला। क्या नाम है? सुरेंद्र महाजन। और कितने साल से थी शुगर? शुगर 1 साल से ही थी। HbA1c 4.5, नॉन डायबिटिक हो गए। क्या करते थे भाई साहब? प्रोफेशन में मैं मैन्युफैक्चरिंग हेड हूँ एक टेक्सटाइल कंपनी का। लो, पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। अपना टेक्सटाइल इंजीनियर। अब जो आपका मैन्युफैक्चरिंग भगवान ने कर दिया था ना पेनक्रियाज का, उसकी रिपेयरिंग हमने कर दी। उसको रिज्यूनेट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। फास्टिंग की, जो आप फास्टिंग बताते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की। कितनी थी आई शुगर? शुगर जो है वो 4.6 है ना। वैसे पहले कितनी थी? पहले 9.6। और वैसे आंकड़ों में 400, 500, 200 थी। वो फास्टिंग की 300 थी। फास्टिंग की 300 थी। ये HbA1c वो 3 महीने वाली एवरेज शुगर है। हाँ जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, जैसे खाना पीना बताया वैसे किया, योग किया है। योग की। ओम स्वामी जी। हाँ, क्या नाम बेटा? गौरव। कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद से। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ स्वामी जी। MNC में काम। इसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया था। क्या हो गया था बता बेटा? मेरी HbA1c 15.3 थी। 15। अब इससे आगे कुछ होती ही नहीं है। 15 का मतलब होता है फिर 700-800 शुगर। हाँ, फिर अब कितनी है? अब फास्टिंग 112 है। ला, जिसकी मतलब जो अधिकतम सीमा होती है वहां इसके HbA1c थी 340 थी फास्टिंग पहले। अब 100 पर आ गई है। HbA1c आपकी भी 5 आ जाएगी, 5.5 आ जाएगी। गौरव जी खूब आनंद करो, मस्त रहो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। ये डिप्रेशन वाले खड़े हो ना भाई साहब, ये बोलो मेरे से बाबा जी मेरे को डिप्रेशन है, खड़े। अरे मैंने कहा डिप्रेशन? तेरे से कैसे डिप्रेशन हो गया? तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, रामकृष्ण की संतान है, ऋषियों का वंशधर है। रोज मुझे सुना कर 1 घंटा, कहीं डिप्रेशन नहीं रहेगा। अब मेरे को सुन रहा है तो कैसा लगता है? सुबह से सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही सुना कर, सुबह सुबह मुझे ही सुनना, अपनी पत्नी की भी मत सुनना, ना पड़ोसियों की सुनना। कुछ कहती थी कहाँ सुनी में मन विचलित हो जाता है। अच्छा, तुमको कहने सुनने वाले कितने लोग होंगे अड़ोस पड़ोस में, घर में, सब मिला करके कितने होंगे? है जैसे घर पे 7-8 लोग हैं। तो उसमें से उल्टा बोलने वाले कितने हैं? उल्टा बोलने वाले तो कोई नहीं है, समझाते ही है वो, लेकिन दिमाग को वहीं पे चलता रहता है। तो फिर भी देखो, कोई उल्टा बोलने वाला नहीं, सब प्यारी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। मुझे उल्टा बोलने वाले तो करोड़ों लोग हैं, तो मुझे सुबह से गालियां देने शुरू करते हैं, फिर मैं भी कितना खुश रहता हूँ देख जी। तो मुझे देख करके, मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके तू मुस्कुराया कर। देख बाबा कितने संकटों के बीच में भी मुस्कुराता है जी। मुझे मुस्कुराना चाहिए। चलो एक बार जोर से हंसो भाई साहब, आप भी माइक पर हंसो। चलो खुश रहो। तो मैंने कहा आज से तेरा डिप्रेशन। हाँ, क्या सब फालतू में सोचते रहते। अच्छा बताओ, डिप्रेशन कितनों का दूर हो गया? जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की ऊंची नीची समस्याएं रहती थी। अच्छा, नींद कितनों को अच्छी आने लगी आने के बाद? हाथ उठाइए उधर। ये क्या, ये स्ट्रेस से ही तो होता है? हाथ हिलाओ। नींद इतनी आती है बोले बाबा जी पता ही नहीं लगता कब दिन हुई, कब रात हुआ, कब सुबह रहो। हाथ हिलाओ जरा जिनकी नींद अच्छी आ रही है यहाँ करके। हाँ, बहुत प्यारी नींद आ रही है। जोरदार अभिनंदन भाई साहब का, नींद अच्छी आ रही है। हाँ? और अब अपना जीवन और ये दुनिया बहुत अच्छी अच्छी लगने लग गई है ना। जब पॉजिटिव होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो सबको ऐसा लगता है सब कुछ खा जाएंगे, काट देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। अच्छा लगने लगता है। और वेट कम होने वाला, वेट कितनों का कम हो गया? आप हाथ उठाना एक बार। थोक में कम हो रहा है, हाथ हिलाओ जरा। थोक में कम हो रहा है वेट। हाँ, है राम, जोर जोर से हिलाओ, पता तो लगे। थोक में कम हो रहा है। इधर तो कुछ ज्यादा ही मोटे तगड़े बैठे, 2-3 लाइन तो ऐसी हैं, इसमें तो होलसेल में कम हो रहा है।
हाँ? ये काली काली शर्ट वाले कितना कम कर लिया? ये दोनों तगड़े तगड़े खड़े हो, काले काली शर्ट वाले कितना कम किया? कहाँ कठे से आया हो? हरियाणा से आया हूँ, भिवानी से। हाँ। कल आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कितने मेरे दिन में? को हाँ, वेरिकोन वेन की प्रॉब्लम है सर। वेरिकोज वेन्स में भी फायदा हो जाएगा। हाँ, कुछ फायदा है सर। लीच 3 बार को पंचर करके निकाला और 1 बार लीच लगाया सर। आज अब फिर से सर्वांग आसन करते रहना अब, और लेप भी लगाना, पूरा ठीक हो जाएगा। वेट कितना कम कर लिया? 4 किलो सर। 4 कितने दिन में? आज 7वां दिन है सर। चलो अब कम होता रहेगा, जितना sir. चाहिए उतना हो जाएगा। यस सर। पड़ोसी को देना। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं रोहतक हरियाणा से जी। हाँ वो तो थारी बात तो बेरा पाट रहा उड़े तो रोहतक ये रोहतक वाले रोहतक बोलते बेरा पाट जा उड़े तो आया। हाँ फिर क्या हुआ भाई? 4 किलो 5 दिन में जी। 4 किलो 5 दिन में हाँ जी। सौंत दिया पूरा। हाँ जी। ये गांव की भाषा में सूड़ दिया। सूड़ दिया जी। सूड़ दिया जी। मजे आ रहे हैं? हाँ, मौज हो रही है जी। और खाने को मिल रहा है कुछ? खान में चला रहे हैं जी काम जी। काम चल रहा है जी। मर तो ना रहे ना जी, खाने को को ना जी। हाँ कोई कुछ तो दे ही रहे ना। हाँ ठीक काम दबा सा दब जावा है। दब जाए जी, नींद आ जाए जी। दबा सा दब जावा है, नींद आ जावा है। और बीमारी कई थी तारे? बीमारी बीपी फालतू रो है जी। अब क्या हाल है उनका? ये मन्ना तो ठीक लग गया जी, चेक करवाया नहीं है जी। हाँ, ठीक है। अब रोहतक वालों का बीपी के बिगाड़ेगा? हाँ हम तो धरती जीत लो। तो अपना बस मन शांत रखो और जो खान पीन जीने का तरीका बताया ना भाई अड़े हाँ उसे जी। फॉलो करियो। क्या नाम था? मेरा परमिल जी। परमिल, ठीक है भाई। परमिल दांगी जी। हाँ ठीक है दांगी जी, खूब अपना आनंद से मौज करो। मोटापा दर्द यूं लेके घूम रहे। दर्दों में कितनों को फायदा हो गया? हाथ उठाओ जरा। दर्दों में, कमर में, जोड़ों में, इधर उधर बहुत दर्द लेके घूम रहे थे। हाथ हिलाओ। ये भी थोक में कम हो रहा है। अब जिनका थोड़ा कम हुआ है ना, वो दर्दों के लिए 5-7 थेरेपियां कराते हैं। लीच है, श्रृंगी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, फिर कायोप्रैक्टिक है, फिर थोड़ा इसमें उपवास बड़ा खतरनाक है। वो भूख बढ़ाओ और दर्द भगाओ। RA, CRP, ANA, HLB 27 सारे इन्फ्लेमेशन सब भाग जाता है। उपवास करो और खट्टी चीज़ों को छूना भी नहीं, अड़ना भी नहीं। फिर वो सारी मसाज, अभ्यंग, बस्ती, और ज़्यादा दर्द होने पर ओजोन थेरापी और ओजोन के इंजेक्शन भी लगाते हैं। ऐसा दर्द भागता है, कहाँ गया दर्द सारा ऐसे। तो जितनी बड़ी व्यवस्था पेन मैनेजमेंट ही नहीं, पेन को दूर करना और फिर जिन कारणों से पेन हो रहा है उनका निवारण करना, ये प्रक्रिया जो पतंजलि में अपनाई जा रही है, पूरे वर्ल्ड में पेन मैनेजमेंट का, पेन के ट्रीटमेंट का वैसा कहीं साधन नहीं है। ये पेन किलर के बिना, स्टीराइड के बिना, बायोलॉजिकल के बिना नेचुरल तरीके से दर्दों को दूर, लहसुन कल्प से लेकर के क्या क्या नहीं करवाते हम। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे वैद्यों का, थेरापिस्टों का, डॉक्टरों का। इसमें बहुत पुरुषार्थ करते हैं और आपसे भी करवाते हैं। आप भी बहुत पुरुषार्थ करते हो, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, और डरो मत। कुछ तो वो सुई देख कर डर जाते हैं। मैंने जानबूझ के अपने चेहरे पर, अपने माथे पर फालतू में सुई चुभवाई। अरे मैंने कहा देखो कुछ नहीं होता इससे। डरते हैं, अरे ये इतनी बड़ी सुई मेरे चुभेगी। तो मैंने कहा तू आंख बंद कर ले, तेरे चुभेगी। क्यों डरते हो फालतू में? ये श्रृंगी से डर जाते हैं, सुई से डर जाते हैं, एक्यूपेंचर से मत डरो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने लाखों लोगों को ही सुई चुभा रखे हैं, अच्छा कर रखा है। डरो मत तुम। कितने लोगों को अभी भी डर के नहीं करवा रहे श्रृंगी और एक्यूपेंचर? जरा हाथ उठाइयो। डर लगे जी, सुई से वो देंगे। बावड़ो, कुछ नहीं पता लगता। 100 सुई चुभाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा। चुभा के देख लेना आज ही। इसके लिए हमने बहुत बच्चों को ट्रेंड कर रखा है। ये भाई साहब पूरे खड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं 2004 में इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि मैं करवट नहीं ले सकता था। और पुरानो आदमी है ये तो। हाँ, और 2008 तक मेरी स्थिति यही रही। अच्छा। उसके पहले मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया,
लेकिन आपकी आस्था चैनल पे आपको देखकर मैंने उसी दिन ये सोच लिया कि मैं इससे ही ठीक होऊंगा, बाकी नहीं होऊंगा। इतना भयंकर दर्द था। हाँ, अच्छा, लेकिन- दर्दों की बात आई तो इससे रहा नहीं गया, खड़ा ही हो गया। मैं तो भाई 20 साल बहुत पहले बहुत गया था दर्द। हाँ, फिर? और मैंने दर्शन करने के लिए तो मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैंने आस्था चैनल के टीवी से आपको देख के मैंने अपने 1.5 साल में मैंने को बिल्कुल इस स्थिति में कर लिया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं अभी। इतना भयंकर दर्द था और पूरा मुक्त हो गया। पूरा शरीर, पूरा जॉइंट, सारे करवट लेने जान- में मेरे को आधा घंटा लगता था। करवट लेने में आधा घंटा? हे राम, के नाम क्या था रो? चांदमल जैन हूँ मैं, कहाँ और से हो आए राजस्थान से, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। राजसमंद से आया भाई, चांदमल। अब ये बेचारा करवट ले तो आधा घंटा लगे, ये हालत। ये मैंने टीवी से ही आराम किया, मैंने आपको वहाँ से टीवी से ही किया। क्या खाया टीवी पे देख के? क्या क्या खाया? हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, हाँ। मेथी, सौंठ, ये सुबह सुबह में और योगा का मैंने पूरा ध्यान किया, पूरा। उम्र कितनी थारी? मेरी भी 65 साल है। ला, 65 साल में दम टनाटन है, नहीं था अभी तक तो सारे अस्थि पिंजर ढीले ढाले हो करके। उस समय तो मैंने सोच लिया मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन आपका आस्था चैनल देख के, टीवी पे आपको देख के, चला, राजी रहो भाई चांद जी, खुश। ये तो कितने लोग यहाँ पर आते हैं, बोले बाबा जी मरने से बच गए, बहुत बुरी हालत थी। और जो मरने से बचे ऐसे कितने हैं, अलग अलग बीमारियों से, कैसे कैसे रोगों से मुक्त होते हैं। रोज मेरे सामने नए नए एग्जाम्पल होते हैं। ये तो 2-4 की बातें आपसे सुन लेते हैं, बाकी तो एक एक के केस स्टडी सुनो ना। स्वामी रामदेव पर कम से कम 1 लाख फिल्म बन सकती है, इतना मटेरियल है। हर एक गांव गली मोहल्ला में प्रमाण है। लोग 10-10, 20-20, 50-50, 1 किलो 1-1 क्विंटल वजन कम कर लिया। आर्थराइटिस, अस्थमा, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर। वो कैंसर वाली जीजी कहाँ है जिसको जो बोल दिया तो बाबा जी मरने से बच गई, उसको भी बुलाते हैं। पहले तो आप बताओ। कैंसर वाले भी बैठे हैं जो ठीक होके बैठे हैं। ओम बाबा जी। हाँ मेरी आप मैया। सभी को मेरा प्रणाम। बाबा जी, मैं सन 2005-06 की बात है। हाँ, मेरी याददाश्त न बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अच्छा, अभी ठीक है? नहीं, मेरे ये नहीं लगता था कि मैंने 1 घंटे पहले क्या खाया है। हे राम, इतनी याद? हाँ, मैं लिख के रखती थी स्वामी जी, सही बात है। फिर मैं गंगानगर टांटिया हॉस्पिटल गई। हाँ, तो वहाँ पर तो वो कहते हैं तुम्हारी नसें नाड़ियाँ ये सारी कमज़ोर हैं, दिमाग की नस सूख गई। फिर? हाँ जी, और आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने दवाइयाँ खूब लिख के दे दी। हाँ। मैंने 1 साल दवाइयाँ खाई और वो स्ट्रेचिंग वगैरह भी किया, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मेरा बेटा उस टाइम +2 में था वो। तो मेरे को ये टेंशन होगी कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे ये करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ूंगी? हाँ जी। माताएं अपने से ज्यादा बच्चों की सोचें। हाँ जी। फिर स्वामी जी मैं आई, जैसे मैं फ्री होके आई, +2 उसने किया और मैंने आपका आस्था चैनल देखना शुरू किया। आस्था चैनल ने करोड़ों लोगों का भला किया भाई, उसके लिए भी अभिनंदन है। हाँ जी। एक चैनल ने करोड़ों लोगों का भला किया। हाँ जी। तो नाम क्या था रोजी जी? सुदर्शना शर्मा। कहाँ से हो? राजस्थान से। अच्छा, अब दिमाग ठीक है? हाँ जी। अब स्वामी जी मेरी ऐसे है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल, छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज्यादा खत्म हुई हैं। कोलेस्ट्रॉल, बीपी मेरा सही हो गया। मेरे जॉइंटों में भी बहुत दर्द था, पहले बैठा नहीं जाता था, उसका भी फर्क है। मेरा सर्वाइकल में काफ़ी छोटी छोटी बीमारियां स्वामी जी आपकी कृपा से ठीक हुई हैं मेरी। सबसे बड़ी बात है, कहते हैं दिमाग एक बार खराब हो जाए ना, मेमोरी लॉस हो जाए, वापस नहीं आती। हाँ सबसे जी, संवेदनशील वो ठीक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा, बहुत स्वामी जी आपने करोड़ों जिंदगियां आपने दी हैं स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। अब कितने साल की हो गई जी? 65, 65। अब तो बालक बच्चे बड़े हो गए सब। हाँ जी, हाँ जी, बड़े हो गए। जब बेटे नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपके पास हमारे को भेजा है। बेटे ने भेजा। हाँ जी। तो मैं सोच रही थी बच्चे कैसे पढ़ूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने करोड़ों लोगों के बच्चे भी पढ़वा दिए भाई। मेरे को स्वामी जी ये नहीं पता चलता था। अब 1 घंटा पहले बात क्या हुई, मैं लिख के रखती थी, ऐसे मेरे को बुरा लगता था। बहुत लोगों को और आजकल मेमोरी लॉस। हाँ एक तो ऐसे आदमी का दिमाग उलझा रहता है इधर उधर। फिर लोगों ने घी खाना बंद कर दिया। मैं कहता हूँ भाई 1 चम्मच सुबह खाली पेट घी खाओ, खाने के साथ घी हजम नहीं होता लोगों को। चलो राजी रहो। सुदर्शन। हाँ जी, धन्यवाद सर। बाबा जी, मुझे अल्सर था, म्योट में दिखाई थी। हाँ। और भयानक अल्सर था, और वो मैं गोखरू और गिलोय पी
तो ठीक हो जाता था थोड़ा, लेकिन फिर हो जाता था। फिर मैंने आसन मैं कर ही नहीं पाती थी। फिर मैं 1 साल पहले यहाँ 1 महीने के लिए आई थी, तो मैं आसन सीख के तो गई थी, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाती थी। अब मैंने पिछले महीने घर पर ही 10-10 मिनट तक हर पेट के आसन को मैंने कहता हूँ 10 मिनट करो तो 10 मिनट करना शुरू और कर दिया। पहले दिन से हाथ उठा उठा के रोती थी, इतना दर्द होता था अल्सर में। और पहले ही दिन जो मत्स्येंद्र आसन है पहले ही दिन, और मंडूक आसन है, 4 पोज हैं जो सरल शशक आसन वाले, है। हाँ, हाँ, सरल, सारे सरल। आसन में 10-10 मिनट करना है तो करना है। फिर अब क्या हाल है? उसी दिन क्योर। एक ही दिन में हाँ, 10-10 मिनट एकदम क्योर। हाँ, नाम दूसरे क्या है दिन तुम्हारा? सपना अग्रवाल। कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर, बिहार। ला, ये बिटिया तो आनंद आ गया। 10 मिनट आज मैंने बोला था ना, और- रोज सुनते हो 10 मिनट करो। ये तगड़ा बड़ा भाई आ गया, ये तो 6 फीट भाई। अब रुक जाइए रे, हाइट इसकी तो 6 फीट से भी ऊपर जा रही है। ये दुर्लभ नस्ल है। बाबा जी प्रणाम। क्या नाम है? गोविंद बहादुर, बीकानेर, राजस्थान से। ओ, ऐसे ठाड़े जवान हुआ करते थे। और खाते क्या थे राजस्थान में? घी चूरमा। घी चूरमा, बाजरे के रोटले, सोकरा। अभी भी खाते हैं। हाँ, अब हाइट कितनी था? मेरी 6 फुट। 6 फीट, जोरदार। ऐसे नस्ल होनी चाहिए हिंदुस्तान की। यूं छुटर मुटर से बाबा इधर-उधर जी- से छुप जाते हैं कहीं भी। पिछले 4 साल से योगराम आ रहे हैं लगातार, पूरी 4 फैमिली के साल? साथ। क्या बात है। पूरी फैमिली के साथ। और माता जी को टीबी की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीने 8 महीने उन्होंने दवाई दी। टीबी की दवाई भी काम नहीं कर रही थी। हाँ, काम नहीं कर रही थी। फिर दिल्ली से ट्रीटमेंट करवाया उनका, और 15 दिन ट्रीटमेंट लिया, एकदम सही हो गया। टीबी का बिल्कुल, वो जो गांठें थी आ रही थी, 2 बार दवाई दी, फिर भी सही नहीं हुआ। तो अब योग किया, आयुर्वेद की औषधि हाँ, ली? बाद में योग किया, और अब कंटिन्यू यहीं पे आ रहे हैं, हर साल आते हैं। माँ की टीबी और वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से सही हो गई। वाइफ का थायराइड, और मेरे तेरे के लकवा हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था मेरे। हाँ। और उसके कारण चलने में दिक्कत आती थी, वो भी अभी एकदम सही हो गया। लो, लकवा ठीक कर लिया। वजन कम हो गया, बाकी सारी चीजें पता वजन नहीं। कितना अब? वजन 7-8 किलो तो हर बार कम करते हैं। फिर बाकी उतना दाल- चूरमा खाते हैं, वो मेंटेन हो जाता है। ये ठीक है। हर साल आ जाते हैं, बराबर हो जाता है। बाकी अभी हमारे एक जीजा जी हैं, उनको लेके आए, 150 उनका वजन है। हाँ, कहाँ है वो पीछे बैठे हैं। अरे भाई, जीजा जी राम राम। अभी 6 किलो कम कर लिया उन्होंने 3 दिन चलो में। भाई, जोरदार अभिनंदन है जीजा जी के लिए भी, और हमारी जीजी के लिए भी। खुश रहो भाई। हाँ, धन्यवाद बाबा। पूरे परिवार को लेके आ जाते हैं भाई। 2002 से कर रहे हैं वैसे योगा आपका। बहुत अच्छा। पहले कहाँ से हो? राजस्थान में? बीकानेर। बीकानेर से। हाँ जी। वहाँ मैंने कैंप भी रखा था। बिल्कुल बिल्कुल आए थे वहाँ पे बाबा जी। खुश रहो। धन्यवाद बाबा जी। जाओ भाई साहब को ले। लकवा ठीक कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया, टीबी ठीक कर लिया। हाँ भाई साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम। अरे ये तो विजय, ये मरने वाला हो रहा था। जी ये जी तो महाराज। जिंदा हो गया। ये कोलकाता से आया, जानता हूँ इसको, पुराना चेला है। ये फटे कपड़े में 20 साल पहले मेरे पास 2.5 लाख रुपए लेके आया, और एक सेठ के मैं रुका हुआ था, इमामी वाले सेठ जय राधे श्याम जी गोयन का आदि। तो नीचे उतरा तो बोले 2.5 लाख रुपए देने। मैंने कहा भाई अपना घर बना ले बावड़े। बोला ना जी आपको देने। मैंने कहा मैं नहीं लेता तेरा दान, तो अपना घर बना। उस समय ये आया था मेरे पास, फिर भी माना ही नहीं। इसने दान दिया, इसने 2.5 लाख रुपए दिया, भगवान ने इससे 2.5 करोड़ से ज्यादा दे दिया। मेहनत से मिला, पुरुषार्थ किया, लेकिन बीच में इसका तबीयत गड़बड़ होगी। क्या हुआ था? जी महाराज जी, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वहाँ उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद मेरे को स्टेंट लगा दिया, और अचानक लगा दिया। बोला मर जाएगा। हाँ, मैं बोला मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ। लेकिन घर वालों को ऐसा समझाया, चारों लोगों को, मेरे भाई को, बेटे को, वाइफ को, कि ये चलता फिरता बम है, कभी भी फूट सकता है। नहीं बोले 12% बचा हुआ है। 12% बचा। फिर लगवा लिया। उसका साइड इफेक्ट इतना महाराज जी, इतना दुख भोगा मैं 3 महीना, फिर कहने का बात नहीं। फिर यहाँ इंसुलिन चालू कर दिया उन्होंने। मेरे शुगर 32 साल से है, मैं आयुर्वेद दवा खा के ठीक हूँ। 20 साल पहले, 20 साल से आपकी दवा खा रहा हूँ। फिर वो मेरे को इंसुलिन लगा दिए। हाँ। मैं बीच में गया, भाई बंद करो इसको। बोले तो आप किस क्रिटिकल पोजीशन में थे, आपको नहीं पता, ये नहीं बंद होगा। हाँ। मैं महाराज जी यहाँ आने के 1 दिन बाद ही बंद कर दिया। मेरे को लगता था 16, 14 और 14 एलेंटेस 44। ओए 44 यूनिट। हाँ, अभी महाराज जी मैं आज सुबह टेस्ट किया हूँ। इंसुलिन लेने के बाद जो शुगर रहता था उससे भी कम, 30-40% कम है। कितना है अभी? अभी 130 सुबह का। और
कितने दिन से बंद है इंसुलिन? 4 दिन हो गया। 4 दिन आया, पहले ही दिन छोड़ दिया, दुखी हो रखा था। और मन में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति इसकी पूरी है। विजय जायसवाल नाम है इसका, पुराना बालक है हमारा। और ये 10-15 को और साथ में लेके आया है। जी महाराज जी। महाराज जी, इंसुलिन सुई लगाओ, इधर लगाओ, सुबह लगाओ, दोपहर लगाओ, रात को लगाओ, कितना दिक्कत होता था। मैंने उसको छोड़ ही दिया। लेकिन अब जो यहाँ से बताया उसको कठोरता से पालन करना। जी महाराज अगर हमने जी। बच्चे का बताया ना, जिसका प्लेटलेट घट गया था, वो भी मरने जी, को जी। हो गया था। दिव्यांश इतना ठाड़ा तगड़ा इसका बालक, बोला मर जाएगा ये। कितना जी हो गया महाराज, इसका? उसका प्लेटलेट घट गया था। फिर मैं वैद्य जी से पूछ के, तो वैद्य जी बोले इसका तो कोई इलाज नहीं मसूबे, इसमें आयुर्वेद में आपका है, आप उनको एलोवेरा और गिलोय पिला दो। एलोवेरा गिलोय पिला। मैं चुपचाप पॉकेट में शीशी रखा, गर्म करके ले गया और उसको हॉस्पिटल में पिला दिया। हॉस्पिटल में भर्ती था। हाँ, 5,000 10,000 आ गया था। हाँ महाराज जी, पिला दिया। फिर उन्होंने टेस्ट करने के लिए ब्लड भेजा 10 बजे, शाम को रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव, बढ़ गया 20-25 हज़ार। एक ही दिन में 25,000 बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया, 2 घंटे 3 घंटे में। लो, दिन भी नहीं। फिर डॉक्टर अब परेशान, हम लोग को बोले मिलने नहीं देंगे, वो सब ताना बाना लगा के बांध दिया बढ़िया से कि। फिर मैं दूसरे दिन गया और जाके ज़बरदस्ती निकाल के लाया उसको, और लाने के बाद फिर अपना आयुर्वेद दवा प्राणायाम किया। ठीक है महाराज जी, आज तो पूरा एकदम फिट है। तो सारा काम ही वो देखता है, ज्यादा ही तगड़ा हो गया है। सारा बिजनेस देख रहा है। 22 साल उम्र है महाराज जी, सारा बिजनेस वही संभाल रहा है अभी। चलो जायसवाल, राजी रहो। मैं उमा गोयल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, 78 ईयर्स मेरा उम्र है, और मैं 20 साल से स्वामी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। 20 साल से यहाँ आ रही हूँ। योग जो है एक रामबाण है, एकदम रामबाण है। मेरे को, मैं 2-3 खाली आपको बताती हूँ कि मैं गिर गई थी, मेरा 5 लंबर बोन जो है मर्ज हो गया था और जुड़ गया था, बल्ज हो गया था। तो डॉक्टर्स ने तो एकदम, मैं पूरा जुड़ गई थी, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए, इमीडिएट ऑपरेशन के लिए बताया था। लेकिन मैं, ये 8 साल की बात है, और फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, ऑपरेशन तो हम हर हालत में नहीं करवाएंगे। तब हमने पतंजलि डॉक्टर से सब दवाई वगैरह लिया, एक्यूप्रेशर करवाया, और लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, वही सब करते रहे। उसी से डॉक्टर ने कहा 3 महीने में खड़ा होकर दिखाओ। 3 महीने में मैं कम से कम थोड़ा चलने लगी, और 6 महीने में तो मैं एकदम, तब 70 साल की थी तब हुआ था, आज 78 साल की हूँ, और मैं एकदम दौड़ रही हूँ, फिट हूँ। और अभी कोरोना के टाइम में मेरी आँखों में अफेक्ट आया, मेरे को रेटिना में ब्लैक आ गया आधा, तो दिखना बंद हुआ उससे आधा में, और वो तिरछा लाइनें आया। लेकिन मैंने उस समय भी सबने इंजेक्शन लगाने के लिए, क्या क्या करने के लिए बोला, नहीं किया। और मैं उसी समय, मेरी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ बाबा स्वामी जी ने आई ग्रेड टेबलेट्स का रिसर्च किया और निकला, और ड्रॉप्स, तो वही मैंने इधर आई मैं अगस्त महीना में पिछले साल पतंजलि में, निरामयम में, और मेरा वो हुआ, उसमें मेरा वो आई ड्रॉप्स और बहुत कुछ, यहाँ शिरोधारा, आपका ये आँखों का जो आई तर्पण होता है, अक्षय तर्पण, वो सब हुआ। और आई ग्रेड टेबलेट्स जो उन्होंने अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ है, वो खाया। तो मैं डॉक्टर को गई थी दिखाने के लिए दिल्ली जाके, तो उन्होंने बोला कि आपका तो है नहीं। मैं सबसे मेरी ये प्रार्थना है, चाहे आप ठीक हों, चाहे रोगी हों, निरोगी हों, आप योग को मत छोड़िए, योग ज़रूर करिए। और थोड़ा सा भी शुरू में कोई तकलीफ़ है, उसी के लिए तुरंत यहाँ आ जाइए, अपना इलाज करवाइए, तो देखिए आपके शरीर में कुछ रोग बचेगा नहीं। मैं नंदिनी विश्वकर्मा, यूपी प्रतापगढ़ से आई हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ। इनको 25 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि इनकी शुगर जब तक का रहेगी, मतलब जब तक ये ज़िंदा रहेंगी, ये इंसुलिन पे ही चलेंगी, इन्होंने ऐसा बोल दिया था। हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। पर मेरी मम्मी जो है, ये आस्था टीवी पे बाबा का चैनल देखती थी, योगा, तो घर पे इन्होंने सबसे बात की, लेकिन घर वाले ने मना किया कि नहीं,
कुछ नहीं होता, ठीक ऐसे ही दिखाते हैं लोग, कुछ लोग ऐसा आकर बोल देते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी ने फिर मुझसे कहा कि हमें एक बार चलना है, चाहे जो भी जितना खर्चा लगता है चलेंगे हम वहाँ पे। फिर हम जब यहाँ पे आए, हम यहाँ पे मार्च 2023 में आए थे शुगर की प्रॉब्लम लेकर। इनको इंसुलिन जो थी 48 यूनिट इनकी इंसुलिन थी। यहाँ पे आने के बाद हमने सेकंड डे से ही इनकी इंसुलिन छूट गई थी पूरी की पूरी, और तब से इनको रिलीफ है। और उसके बाद जब से हम घर पे गए, घर जाने के बाद पूरा 1 साल तक का यहाँ का बताया हुआ पूरा का पूरा रूटीन फॉलो किया।